वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे वेलकम है और स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में और आज के इस वीडियो में, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चों। ठीक है, जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने आपके पावर पॉइंट पे, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बच्चों, अगर आप अपने नीट के एस्पिरेंट हैं या जेई या बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स अगर आप ऑर्गेनिक से आपको फीवर है, आपको ऑर्गेनिक से फोबिया है कि मुझे ऑर्गेनिक डर लगता है, मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आता है, तो आपको इस वीडियो में और इस सीरीज में, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस सीरीज में आपको हर एक बेसिक्स बातें बताई जाएंगी जो बेसिक से लेकर एडवांस तक होंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में ऑर्गेनिक के पोर्शन को अच्छे से टैकल करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन में और आज के इस वीडियो में हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना तो जरूरी है बच्चों। अगर हमें अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही ना मालूम चले तो फिर हम सब्जेक्ट को समझेंगे कैसे बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम वर्ड एक समझते हैं, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक को समझेंगे। कहता है क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं अपने बायोलॉजी की तरफ। जैसे हम अपनी लाइफ को कंसिडर करते हैं, हम अपनी लाइफ में डेली यूजेस में बहुत ऐसे कंपाउंड देखते हैं जिसको कह सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारा क्या है, ऑर्गेनिक। कैसे कहेंगे वो आगे की बात है, आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझे, हम अपने लाइफ में बहुत ऐसे कंपाउंड्स को देखते हैं जो कह सकते हैं ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहता है क्या, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक डिराइव्ड फ्रॉम और लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स जितने भी हमारे लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है बच्चों। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का मतलब। अब आइए हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अभी हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी चीजों को समझने के प्रयास करते हैं, फिर वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पूरे डीपली केमिस्ट्री में चले जाएंगे बच्चे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी स्टडी को ही क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि कंपाउंड किससे मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस कंपाउंड का स्टडी करना क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बन कंटेन होगा। दैट मीन्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक तरह का क्या है, पूरे कार्बन के बारे में है, तो इसको कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी, कार्बन कंटेन होगा। और कहता है क्या, कार्बन ही क्यों, तो कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी हो जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। यानी हर कार्बन एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। अब आइए समझते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। तो कहता है एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स। आप देखते होंगे जैसे कार्बन क्या होता है, लंबे लंबे चेन्स में फॉर्म होता है। तो कहता है हर एक कार्बन के पास वो प्रॉपर्टीज होती है, वो एबिलिटी होती है, वो दूसरे दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है बच्चों, खुद को सेल्फ लिंकिंग करता रहता है, और उसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं, कार्बन की उस प्रॉपर्टी को क्या है, कैटेनेशन। यानी कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम क्या बोल लेते हैं, कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं बच्चों। तो ये था हमारा एक बेसिक सा आइडिया। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आइए कुछ एग्जांपल्स आपको मैं लिख के दिखाता हूँ बच्चों, ये टेबल आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, CH4 C6H12O6 C2H5OH CO2 CO Na2CO3 NaHCO3 NH4CNO NaCl HCl H2SO4 NaOH। इन कंपाउंड को देके बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन कौन सा बता सकते हो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अभी बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन हो। तो आप देखेंगे ये जितने भी मैंने आपको क्या लिखा है, लेफ्ट साइड एलिमेंट्स दिया है, लेफ्ट साइड जितने भी कंपाउंड है उन सारे कंपाउंड में क्या हमारा सी कॉमन है। तो आप कह सकते हो ये सारे कंपाउंड हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट जैसे ही आप इस आंसर को दोगे तो आप यहीं पे क्या होगे, गलत हो जाओगे बच्चों। कैसे गलत हो जाओगे, आओ आगे मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो कहता है कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, तो कह सकते हो ऑर्गेनिक। और जिस कंपाउंड में कार्बन ना हो, राइट साइड में देख सकते हो आप, NaCl है HCl है H2SO4 है NaOH है, इसमें कोई भी कार्बन है तो ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट बच्चों, बट आपको एक चीज नोट में मार्क कर लेना है, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो प्लीज इस चीज को लिख लेना, नोट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होंगे
बाइकार्बोनेट्स होते हैं, साइनेट्स होते हैं, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बिकॉज इन कंपाउंड्स के पास जो कार्बन तो होता है लेकिन वो कार्बन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। अभी हमने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने की कोशिश की है। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनेट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, कार्बन के रहते हुए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा राइट क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो राइट क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ऑर्गेनिक में हमारा CH4, C6H12O6, C2H5OH, यानी ये 3 एग्जांपल ये हमारे परफेक्टली ऑर्गेनिक हैं। बाकी जितने एग्जांपल मैंने दिए सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देते हैं, बहुत छोटे लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे ऑप्शन देके पूछेगा कि बताओ कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए बच्चों। राइट नाउ यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, बिकॉज मेरी नॉर्मल स्पीड यही होती है बच्चों। अगर आपको सेशन मजेदार लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, कीमती कमेंट ड्रॉप कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए हर एक केमिस्ट्री का 11 12 जेई नीट जिस लेवल के केमिस्ट्री को होगा उस लेवल के केमिस्ट्री के कंटेंट को मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा दोस्तों, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम समझते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। तो कहता है क्या, कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक, तो कहता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या, हमारा शुगर। ठीक है, जैसे आप शुगर देखते हो ना, वो शुगर क्या हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मिलता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जैसे यूरिया, जैसे आप देखते हो ना खाद के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी यूरिया क्या हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहता है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रॉक्स, जैसे पत्थर, तो कहेंगे पत्थर हमारा क्या है, एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मार्गेसाइट होता है, हेलाइट होता है, कैल्साइट होता है, जेस्पॉर होता है, जिप्सम होता है, ये सारे हमारे मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे ही अगर आपको मैं एक बेसिक सा आइडिया दूं, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में साइंटिस्टों की जिज्ञासा और साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ता गया। और उन्होंने सबसे पहले 1815 में बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म होने के लिए उसका जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा ना, वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा, वाइटल फोर्स होगा। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ब्रजेलियस ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का रीजन क्या है, हमारा वाइटल फोर्स। दैट मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स, मतलब एक रहस्यमयी फोर्स, एक रहस्यमयी बल होता है। मतलब इनका सीधा सा लॉजिक था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होगा, और उस मिस्टीरियस फोर्स को ही वाइटल फोर्स कहा, और वही वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बर्जेलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना था, वाइटल फोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको दिक्कत होगी बच्चों तो कोई बात नहीं, यहाँ हमारे पास लिखने का भी ऑप्शन है। अगर मेरे पास लिखने का भी ऑप्शन है तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए लिख देता हूँ वाइटल फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइटल फोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी। फिर समय बीतता गया, 1828 1828 में एक साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं वोलर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फोटो देख लीजिए, बहुत प्यारे से बहुत सुंदर से इंसान को देख रहे होंगे। इस साइंटिस्ट का नाम है बच्चों क्या, वोलर। ठीक है, वोलर ने कहा सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, वोलर को सबसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि बताओ सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे यूरिया। आइए इसके इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया क्या, NH4CNO, जिसको हम कहते हैं अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया, और जैसे इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यूरिया हमारा क्या है, ऑर्गेनिक, और हमारा अमोनियम साइनेट क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक। दैट मीन्स वोलर नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज किया था, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन था बच्चा, यूरिया। तो एक बेसिक सा आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू किए हैं, तो हमने पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक के डेप्थ में जाते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं आखिर ऑर्गेनिक आया कहाँ से। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही कहा है, ये जो सेशन हमारा चलेगा, ये जो सीरीज चलेगा, ये पूरा बेसिक से
लेकर एडवांस तक चलेगा बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक चीज आपको लिखिएगा, और इनके इस चीज को बताने की वजह से ये बात बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो गई कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय वॉलर। यानी जो हमारे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। इस चीजों को, इस बात को इसने वॉलर ने गलत साबित कर दिया बच्चों। फिर जैसे 1845 तो फिर कॉल्बी नाम के साइंटिस्ट आए। देखिए कॉल्बी कितने प्यारे दिख रहे हैं। और इन्होंने कहा, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, सिंथेसाइज एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इनकी केमिस्ट्री उतनी ज्यादा डीप नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, 1856 में बर्थेलोट नाम के साइंटिस्ट ने आया और इन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसको नाम है क्या, सिंथेसाइज मीथेन। यानी आप जो CH4 देखते हैं ना, इस CH4 को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बर्थेलोट थे, ठीक है। चलिए, अब कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए बच्चों। मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट्स रहेगा, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको देखने में ज्यादा मुश्किल ना हो बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट, सी, तो आप क्या आंसर करोगे बच्चों। चलिए, आपके लिए मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप बताइए जल्दी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसका, लिविंग, नॉन लिविंग, अर्थ क्रस्ट या सी। सबको पता है, अभी बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपने सबने आंसर दिया होगा। आइए सेकंड MCQ, कहता है फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसने बनाया था वो किससे ऑब्टेन्ड हुआ था, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट, अमोनियम नाइट्रेट, और ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, साइनाइड, साइनेट, नाइट्रेट, अमोनियम तो कॉमन है, साइनाइड और साइनेट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने अभी बताया वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया था। किससे किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, अमोनियम साइनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। तो आइए बारी बारी से डील करते हैं। तो कहता है जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या आते हैं, कहीं ना कहीं यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनमें हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। देखिए ये कितना सुंदर सुंदर आपको मेडिसिन दिख रहा है, एंटीबायोटिक है, कैप्सूल्स हैं, तो इनमें बनाने में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है बच्चों, ठीक है, मेडिसिन को। दूसरा देखेंगे इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होते हैं वहां भी हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं बहुत ऐसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे डाई इंडस्ट्रीज, जितना भी हमारा डाई होता है, पेंट होता है, हेयर कलर होता है, इन सबको बनाने में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, जैसे इंडिगो, एजोडाइज, इट, ठीक है। वैसे ही देखिए हमारा पॉलीमर इंडस्ट्रीज, जितने भी पॉलीमर होते हैं, केबल तार होते हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे धागे होते हैं, इन सबको भी बनाने में क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है। जैसे देखिए नाइलॉन, टर्लिन, ये सब क्या है, इन धागों का नाम है ना, नाइलॉन, टर्लिन, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला है प्लास्टिक इंडस्ट्री। जितने भी प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं उनको भी बनाने में कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है, प्लास्टिक बैग, बॉटल्स। छठे में देखें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। लड़कियों का तो सबसे फेवरेट है, लड़कियों का तो बिना कॉस्मेटिक का काम ही नहीं चलेगा। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उन सारे कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से हम इतनी सारी चीजों में ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जितने भी फूड इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे आप देखते हैं केक, और केक को इतना सॉफ्ट और इतना लजीज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं वो बेकिंग सोडा हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। तो फूड इंडस्ट्रीज में भी याद रखिएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इटीसी, सब हमारे फूड। और नाइन्थ में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जितने भी हमारे खाद होते हैं उसको भी बनाने में हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ में लास्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, ठीक है। फिर 10th में सोप, जितने भी हमारे साबुन से बनते हैं। तो ये था हमारा बच्चों, ये था हमारा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा है बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।